एमआईएम अगर पार्टी बनी हुई है तो मैं तो यही चाहूंगा कि सारे के सारे लोग एमआईएम के हाथों को मजबूत करें। आने वाले दिनों में एमआईएम का भविष्य है। हमें कोई भी जीते कोई भी हारे, हमें इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है और हमें जो है अपने वोटों को अब सही जगह इस्तेमाल करना है। अनिल कुमार पांडे मुझे कहते हैं। किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो अब की एमआईएम को देंगे। हम तो भाई अभी तक सपा में थे, समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन अब हम सीधे से हमारे बोले इतने भी सब लोग सारे दोस्त जा रहे हैं, सब जितने हिंदू भाई भी हैं सब हम लोग एमआईएम में जा रहे हैं। जो हम लोगों ने 70 साल से कांग्रेस, सपा, बसपा तमाम उन पार्टियों को वोट दिया, लेकिन जब मुसलमानों की बात आई तो ना उन्हें हक मिला। इसलिए इस बार हम लोग अपने हक के लिए, अपनी हक आवाज़ उठाने के लिए एमआईएम को वोट देंगे। एमआईएम तो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। ये गलत बात है, ये मुसलमानों की बात नहीं करती है, वो दलितों की, बैकवर्डों की, मजलूमों की, पसमानदा की बात करती है। आप पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब की तमाम वो स्पीचें उठा लें, अगर वो कहीं पे भी किसी पर जुल्म हुआ है पार्लियामेंट में तो उन्होंने वो आवाज़ उठाई है। वो किसी भी वो जात और धर्म की बात नहीं करते, वो जो मजलूम है वो उसकी आवाज़ बनकर, अगर कोई 70 साल बाद अगर कोई नेता बना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर कोई नेता आया है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान बचाने की, आज हिंदुस्तान में संविधान बचा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे शख्स हैं। सर आप जी, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार पांडे मुझे कहते हैं। किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो अब की एमआईएम को देंगे। क्यों? सपा तो है। इसलिए देंगे, देखिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं सब छलवे हैं। अच्छा। सब हर व्यक्ति को, हर विशेष वर्ग को छल रही है और छलने के बाद छोड़ दे रही है। जब आपका हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था, यदि जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो आज शायद पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम होता। किस वर्ग से आते हैं? हम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन तो चल रहा है, बसपा कर रही है। ब्राह्मणों को भी तो छलवा कर रहे हैं। जितनी भी सरकारें आई हैं, या तो ब्राह्मणों का हनन हुआ या तो मुसलमानों का हनन हुआ है। ब्राह्मणों को सब इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं। आप एमआईएम में क्यों जा रहे हैं? क्या चीज पसंद आई है? एमआईएम में ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं जी, और वो एक अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। यदि एमआईएम मजबूत होगी तो अधिवक्ताओं की बात भी होगी। हिंदू की बात तो छोड़िए, मुसलमान तो उनको बीजेपी की भी टीम कहते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी जब खड़ी होती है किसी न किसी की बी टीम बन जाती है। जैसे अपना दल बना तो अपना दल में भी कई चीजें थी। ब्राह्मणों को नहीं लिया गया था, क्षत्रियों को नहीं लिया गया था, अन्य जातियों को नहीं लिया गया था। क्या उस पार्टी में लोग नहीं जुड़े? जब आपका बहुजन समाज पार्टी जुड़ी थी तो उसने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जब तक ब्राह्मण समुदाय नहीं जुड़ा तब तक क्या उनकी सरकार बनी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनकी सरकार बनी? जब ब्राह्मण जुड़ा तो सरकार बनी। सरकार में जब आने के बाद ब्राह्मणों की कितना अनादर हुआ ये दुनिया देख रही है। भाजपा कह रही है कि मैं 350 पार हूँ और सपा कह रही है मैं 400 पार हूँ। अब ये तो भैया जब तक चुनाव नहीं होगा, ये तो पब्लिक के बीच में आप जाओगे तब पता चलेगा ना। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, क्या आप इसको मानोगे? मैं भी चुनाव लड़ा, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, क्या आप इसको मानेंगे? तो हर पार्टियां अपने अपने पार्टियों का वक्तव्य देती हैं। सेकुलर पार्टियां हैं वो हमें कहीं ना कहीं बीजेपी का डर दिखाते चली आ रही हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जी, मैं सेकुलर पार्टियां, तमाम उन सेकुलर पार्टियों को कह रहा हूं जो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रही हैं। जब पूरे भारत में बीजेपी के पास 2 सीट थी तब से ये सेकुलर पार्टियां हमको वोट दो नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अब इसके झांसे में कोई माइनॉरिटी का मुसलमान या दलित अब इस झांसे में नहीं आने वाला है। किसी की भी सरकार बने, कहीं भाजपा को हराने के चक्कर में वोट बट ना जाए। हमें कोई भी जीते कोई भी हारे, हमें इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है और हमें जो है अपने वोटों को अब सही जगह इस्तेमाल करना है।